नमस्कार मित्रों। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के परिधान और साथ-साथ में आभूषण। दरअसल क्या है, इंसान आदि मानव से यहाँ तक का जो सफ़र है, उस सफ़र में जो सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करता है इंसान को, वो है उसके आभूषण और उसके वस्त्र। इन चीज़ों ने जो इंसान को प्रारंभ से ही जो आकर्षित किया है। आप चाहे हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर लें या फिर पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर उसके पश्चात का जो आद्य ऐतिहासिक है या ऐतिहासिक काल है। अगर हम इन कालों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ जो देखने को मिलती है, वो है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाएं आभूषणों के प्रति जो ज़्यादा आकर्षित रहती है। तो यहाँ पे अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी जो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं जिनको यहाँ पे पहना जाता है। वो चाहे कान के आभूषण हो, नाक के आभूषण हो, हाथों में पहने जाने हो वाले आभूषण हैं या फिर कंधों में जो पहने जाते हैं या फिर पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इन्हीं आभूषणों को देखेंगे, कौन से आभूषण जो शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं। तो सबसे पहले आभूषण से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वस्त्र हैं, परिधान हैं, ये किस प्रकार के परिधानों का यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं, इनके द्वारा जो पारंपरिक तरीके से जो ये वस्त्र है, इनका उपयोग किया जा रहा है या करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में जो सबसे प्रचलित है, उसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे धोती का प्रयोग यहाँ पे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। धोती के साथ साथ में चूड़ीदार पायजामा यहाँ पे पहनते हैं, कुर्ता है, मिर्जे हैं, सफेद टोपी हो गई, पगड़ी हो गई, वास्कट है जिसको आप मोरी के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ में गुलबंद का प्रयोग किया जाता है, सुराव का प्रयोग करते हैं और कोट जो होता है, कोट का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। टांक जिसको आप साफा कहते हैं या फिर भोटू कहते हैं, इसका प्रयोग यहाँ पे जो उत्तराखंड में मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हालांकि वर्तमान की स्थिति बदल चुकी है। जो वर्तमान के पुरुष है, जो लड़के हैं, उनके द्वारा जो यहाँ पे अब नए नए तरह के जो आभूषण जो वस्त्र है उनको पहना जाता है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो रहन सहन है, जो यहाँ पे जीवन यापन की पद्धति है, उसमें धीरे धीरे क्या है, परिवर्तन देखा जा रहा है। यहाँ पे अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में मुख्य रूप से यहाँ पे आंगड़ी का प्रयोग किया जाता था, गाती का प्रयोग है, धोती का प्रयोग यहाँ पे महिलाओं के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा पिछोड़ा पहना जाता था, साथ साथ में घाघरी या फिर घाघरा जिसको आप कहते हैं, इसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। और खानू है, आंगड़ी है, जिसको आप चोली भी कहते हैं। ये सब जो है आपके क्या है, उत्तराखंड संस्कृति के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता के बारे में क्या है, लोगों को बताती है। ये जो वो पारंपरिक आभूषण है, सॉरी पारंपरिक वस्त्र हैं, परिधान हैं, जिनका जो यहाँ पे यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा यहाँ पे काफी प्राचीन समय से इनका उपयोग किया जा रहा है या करते आ रहे हैं। वहीं अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो आप अक्सर मेलों में देखते होंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनके पास, लड़कियों के पास झगुली या फिर झगुला पहना रहता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे बच्चों के लिए संतरात है, सलराज है, जगुल कोट हो गया। ये प्रमुख जो यहाँ पे बच्चों के परिधान हैं, बच्चों के वस्त्र है जो यहाँ पे बच्चों के द्वारा पहने जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख परिधान थे। अब परिधान के साथ साथ में आपके लिए यहाँ पे एक सुंदर सी कन्या बना रखी है, जिसपे यहाँ पे तरह तरह के आभूषण यहाँ पे पहना रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम आभूषणों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के आभूषण यहाँ पे धारण किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिर के आभूषणों की, तो सिर में भी जो यहाँ पे तरह तरह के आभूषण हैं। जैसे कि शीश फूल की बात करते हैं, यहाँ पे माथे पे शीश फूल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सुहाग बिंदी है या बिंदी है, जो यहाँ पे माथे पे इसको लगाया जाता है, इसको सुहाग बिंदी कहते हैं। ये सुहाग का प्रतीक होता है। जिस महिला के सिर में ये बिंदी लगी होती है, यानी उसकी क्या है, शादी हो रखी है, इसकी एक पहचान रहती है। साथ साथ में मांग टीका यहाँ पे लगाया जाता है, और मांग टीके के साथ साथ में जो बांदी है, बांदी का प्रयोग भी यहाँ पे सिर में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम कंधों की बात करते हैं तो कंधों में मुख्य रूप से यहाँ पे स्यूण सांगल का प्रयोग किया जाता है। इसको जो है आप स्यूण या सांगल के नाम से जानते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ गले की, तो गले में भी जो यहाँ पे तरह तरह के आभूषणों को पहना जाता है। जैसे कि जो प्रमुख आभूषण है, इसमें से आप देखेंगे तिलहरी है, चंद्रहार है, जिसको आप लॉकेट के नाम से जानते हैं,
हसूला है, हसूले को गले में पहना जाता है। इसके अलावा बलगढ़ है, बलड़ंग है, सूत है, गुलबंद है, जिसको आप रामनवमी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ चरे हैं, चरे को आप चरियो भी कहते हैं। तिमणिया हो गया या तिमण्या इसको कहते हैं, या फिर टिमणी नाम से इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ में खंगाली है, मंगलसूत्र है, या फिर मटरमाला है, या फिर हमेल है। ये सब जो है आपके गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगर यहाँ पे हम कानों की बात करते हैं तो कानों में भी जो यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार के आभूषण दिखाई देते हैं जिनको यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो एक है आपकी मुरखली। मुरखली का प्रयोग यहाँ पे कान में किया जाता है। इसको आप मुरकी भी कहते हैं या फिर इसको मुदड़ा मुदड़ा नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। इसके साथ साथ में बात करते हैं तो बुजनी है, जिसको आप तुग्गेल के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग भी कान में किया जाता है। साथ साथ में अगर हम बात करते हैं कुंडल की, कुंडल, झुपझुपी, कर्णफूल और गोरख, साथ और इसके अलावा बाली हो गई और झुमके हो गए। ये सब जो है आपके कान में पहनने वाले आभूषण हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ नाक की, तो नाक में भी जो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आभूषणों को यहाँ पे पहना जाता है। जिसमें से प्रमुख है फुली, या फिर आप नथुली कह सकते हैं या नथ कह सकते हैं, बुलाक है, तिल्ली है और बिड है। ये प्रमुख जो है आपके नाक में पहने वाले आभूषण हैं। अगर हम नथ की बात करते तो उत्तराखंड में जो टिहरी नथ है, टिहरी नथ, ये काफी प्रचलित है और काफी जो है इसको यहाँ पे पूरे क्षेत्र में इसको इस नथ का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो अगर प्रचलित नथ की बात आती है तो ये टिहरी में जो है ये बनती है। अब अगर हम बात करते हैं कमर में पहने जाने वाले आभूषणों की, तो यहाँ पे जो है कमर जोड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो है तगड़ी को भी यहाँ पे आपके कमर में पहना जाता है। अगर हम हाथ की बात करते हैं तो हाथ में भी जो है यहाँ पे तरह तरह के आभूषण हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका धागुला है, धागुले को हाथ में पहना जाता है। इसको आप खड़वे के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ में पोची है, जिसको आप कलाई में पहनते हैं। गोखले हैं, गोखलों को जो बाजुओं में पहना जाता है। इसके अलावा जो गुटी है या फिर ठवाक है, जिसको आप अंगूठी कहते हैं, ये सब जो है आपके उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बचता है वो है पैरों में पहने जाने वाले आभूषण। पैरों में भी जो यहाँ पे तरह तरह के आभूषण पहने जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जो आभूषण है वो है पोंटा, झांवर या फिर झींवर। इसके अलावा पल्लिया हो गया, बिचुआ है, कंडवा है या फिर सुदमन है। साथ साथ में अमिर्ती तार है, पाजेब है, जिसको पाजेबी कहते हैं, पायल कहते हैं, पाजेबी, और इमरती है। इमरती की बात करते हैं तो जो पैरों में उंगलियों में पहनी जाती है, इसको जो इमरती कहा जाता है। ये सब आभूषण वो आभूषण हैं जो आपके क्या है, पैरों में पहने जाते हैं। तो ये राज्य के प्रमुख आभूषण हैं जो हमने इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं, जिनका उपयोग यहाँ पे जो है उत्तराखंड की महिलाएं, और कुछ कुछ आभूषण ऐसे हैं जिनका प्रयोग यहाँ के जो पुरुष वर्ग है, पुरुषों के द्वारा जो इनका प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में हमने जो आज इस वीडियो में देखा है, ये है यहाँ पे जो परिधान है जो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पहने जाते हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में देखे हैं। तो ये छोटी छोटी वीडियो है और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जहाँ से जो एक एक दो दो नंबर हम कवर कर सकते हैं, उन पॉइंटों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है।